ही खुश हूँ ये देखकर कि हिंदुस्तान ने कितना प्रोग्रेस किया है, कि हम आज एक 14 साल की लड़की जो टीनेजर है उसको शी हैज़ कम अप विद समथिंग लाइक दिस. शी इज़ ऑलरेडी so matured in her thinking, यानी उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी रही है और हम अब उसी को और उसके विचारों को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हैं और उसके विचार इतने शुद्ध है, they are so pure and so good and this is our new generation. तो हमें बहुत प्राउड होना चाहिए और हिंदुस्तान ने, भारत ने, इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप आगे लिया है. ये इक्वालिटी अमंग्स एवरीबडी, ये इक्वालिटी हर चीज़ में हो सकती है. I think Pranaya has taken a very, very positive step and I'm all pro for it and I'm very thankful to Wabis and Tanvi for inviting me here. I'm really, really grateful. वरना मैं बहुत एक अच्छा initiative miss कर देती. रश्मिता जी बहुत यंग है और मैं या अब तो है थैंक यू. और इस तरीके के यंगेस्ट अगर इस फील्ड में आते हैं या अवेयरनेस फैलाते हैं या अगर करते हैं लोग तो कितना ज़रूरी हो, कितना इम्पोर्टेंट ये कार्य करना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा यूथ आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखाई देता है. यूथ क्या, हर कोई सोशल मीडिया पे दिखाई देता है. जैसे वो मैंने आज ही पोस्ट किया था, मैं भी हूँ लेकिन मैं इतना टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ. मुझे ये लगता है कि अगर आपको सक्सेसफुल रहना है लाइफ में तो आप अपना सोशल मीडिया बंद कर दीजिएगा. देन यू स्टार्ट वर्किंग, गेट ऑफ द सोशल मीडिया एंड स्टार्ट वर्किंग. बट प्रणय जैसे लड़कियां जो इनिशिएटिव लेती है और सोशल मीडिया उसको प्रमोट करता है, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ सोशल मीडिया. क्योंकि जैसे आपने वो देखा ही होगा, वो 3 मंकीज होते थे, ये वाले, तो अभी दूसरा वाला है व्हाट्सएप वाला. तो आई थिंक कि आजकल की यूथ अगर सोशल अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट करे सोशल मीडिया को छोड़ के, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग. और ये हमारा फ्यूचर जनरेशन है. कल जाके यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, यही हमारे डीएम बनेंगे, यही हमारे चीफ मिनिस्टर बनेंगे. तो आई थिंक इट्स अ वेरी, वेरी पॉजिटिव स्टेप एंड आई विश हमारे टाइम पे भी ऐसा होता. और लोग हमारे, जब हम बच्चे थे, हमारा, क्योंकि बच्ची ही है वो, 14 साल की लड़की बच्ची ही होती है, लेकिन उसने इतने मैच्योरिटीज के साथ इतना बड़ा स्टेप लिया. आई एम वेरी, वेरी प्राउड ऑफ हर. इक्वल की बातें हो रही हैं यहाँ जी, कितना जरूरी है आपके समय में? बहुत ज़रूरी है क्योंकि औरतें बहुत आगे चली गई है ना. वी आर ऑलरेडी सुपीरियर टू मैन. तो इक्वालिटी आप लोगों को देने के लिए बहुत ज़रूरी है. No, jokes aside, I think it's very, very needed. Equality, love for humans, love for animals, love for nature is very, very needed. Religion को साइड में रखो, कास्ट और क्रीड को साइड में रखो, कलर को साइड में रखो, लोगों के प्रेफरेंसेस को साइड में रखो. अगर आप, if you take the attitude of live and let live, I think everybody will be happy. There will be no war. Okay, रश्मिता जी क्या कर रही हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, क्या कर सकते हैं? हाँ, तो मैं अब डायरेक्टर बन गई. तो अब मेरी पहली फिल्म तो रिलीज हो गई, अभी सेकंड फिल्म श्रीमान ऐश्वर्या राय कंप्लीट है एंड वी आर वेटिंग टू शो यू गाइस द ट्रेलर. प्रोड्यूसर मेरा हस्बैंड है. मैं सिर्फ उनके पैसे खर्च करती हूँ. क्या कहना चाहिए कि इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? मागे पुढे तुम्ही सांगा. क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया की सबसे यंगेस्ट तनाया लेडी है जिसके कंधे पर इतनी बड़ी जवाबदारी है और इक्वलिटी की बातें हो रही है यहाँ पे, वुमन एम्पावरमेंट की बातें हो रही है. कितना जरूरी है इस तरीके का सब्जेक्ट पे चर्चा करना जिसमें आज तनाज रानी भी शामिल हुई थी? अच्छा, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्रणया जो आप कर रहे हो 14 साल में, शायद यही नई पीढ़ी की शुरुआत है. बिकॉज जो हम 40 इयर्स में नहीं कर पाए या सीख रहे हैं, आप ऑलरेडी
14 years में कर रही है. I think this is the new generation. उन्हें सब कुछ फास्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी फास्ट है, उनकी लाइफ भी फास्ट है, उन्हें ग्रेटिफिकेशन भी फास्ट चाहिए, मतलब जवाब भी फास्ट चाहिए. तो क्यों ना हम साथ में मिलके विमेन एम्पावरमेंट को जल्द से जल्द जितने भी विमेन यहाँ पे है उन्हें एम्पावर करें. एंड आई एम ग्लैड दैट दिस गर्ल इज डूइंग इट एट 14 years of age. मतलब एक ही बात मेरे जहन में आती है कि इनकी परवरिश जो है या जो बातें हो रही है घर पे, इट मस्ट बी रियली काबिल तारीफ के 14 years में उसने ये कदम उठाया है कि लेट्स ब्रिंग द विमेन टुगेदर, विमेन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ विमेन, मतलब इक्वालिटी इन डिस्पैरिटी, मतलब जितने भी आप अलग हैं, लाइक मैं अलग हूँ, कोई और लेडी कुछ अलग कर रही है, लेकिन सारे के सारे हम कुछ ना कुछ से गुजर रहे हैं. तो साथ मिलके अगर हम एक दूसरे को हेल्प करें, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक. एक बहुत ही अच्छी कहावत मैंने आजकल पढ़ी थी एक बुक में कि हम इस धरती पे सिर्फ हमारे क्रेडिट कार्ड बिल्स और सिर्फ पार्टी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं लोगों को मदद करने. अगर आप किसी की लाइफ को बेटर नहीं कर रहे, अगर आप किसी को मदद नहीं कर रहे, then you're a waste of a life. I myself being an actor, I am also a qualified life coach. मैं एक qualified life coach हूँ and in fact हाल ही में एक हफ्ते के बाद I'm taking my first ever workshop for women empowerment. So this is my give back to society. I think हर एक शख्स जो है, whether you're man or woman, you need to help other people. क्योंकि यही तो है, you know, दस्तूर है जिंदगी की. समय आ गया है कि खुल के इक्वालिटी में बात होनी चाहिए इस तरह से. ऑफ कोर्स, इनफैक्ट आज समय आ गया है कि अगर आप शादीशुदा है तो जरूरी नहीं है कि आप बॉय और गर्ल है, आप बॉय हो सकते हैं, गर्ल हो सकते हैं. आई थिंक लाइफ हैज ओपनड अप सो मच और खुल के माँ बाप भी अपने खुद के बच्चे को स्वीकार कर रही है. इट डजंट मैटर इफ यू आर गे, डजंट मैटर व्हाट योर प्रेफरेंसेस आर. लव, हेल्प, टुगेदर, संगत, यू नो, जस्ट एम्पावर द अदर पर्सन. पता नहीं आपके कुछ अच्छे लफ्ज, उस दिन के अच्छे लफ्ज उस इंसान को कहाँ तक पहुँचाएगा. और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे की कस्टडी उनके पास नहीं है. और अक्सर मैं उन्हें जब व्हेन आई एम हेल्पिंग देम आउट, जब वो मेरे पेशेंट्स क्लाइंट्स हैं, मैं कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ उन्हें बेटर फील करने के लिए, उन्हें अच्छा मार्ग दिखाने के लिए. और महीनों के बाद वो मेरे पास आते हैं, यू नो, जैसे तनाज जो आपने मुझे उस दिन कहा था, टिल टुडे आई रिमेम्बर, और मैं उसी पे चल रही हूँ. सो यू नेवर नो आपके बोल में क्या अनमोल चीज होगी जो उस इंसान को आगे तक लेके जाएगा. एंड इमेजिन आपका कर्मा कितना बढ़ेगा, एंड इमेजिन आप कितने खुश फील करोगे, क्योंकि दुआ एक ऐसी चीज है जो आप खरीद नहीं सकते. तना जी, निजी जीवन में क्या चल रहा है और क्या कुछ अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए? निजी जिंदगी में मेरे 3 बच्चे हैं एंड स्कूल जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग ऑन सम वेब शोज. 2 वेब शोज है, एक नई सीरियल शायद शुरू होने वाली है. एंड ऑल्सो आई एम अ लाइफ कोच, सो मेरे प्रोजेक्ट्स हमेशा चलते ही रहते हैं. एंड दैट्स इट, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क. एंड ऑफ कोर्स आई एम इन्फ्लुएंसर नाउ, सो बहुत सारा कंटेंट मैं हमेशा बनाती रहती हूँ. एंड बच्चे फिलहाल बहुत सारा समय लेते हैं मेरे, बट आई लव इट. Thank you very much. Spread awareness and mainly to spread knowledge on equality. So I would really like if everybody could support it. ओके, ये कैसे जहन में आया कि हाँ इस तरीके का कोई पहल करनी चाहिए? I thought about it because I was actually very sensitive about the inequalities in our social system, and I actually used to hear and read about inequalities a lot. So I thought that, you know, it'll be a good thing if people are at least aware about what's happening, because in today's day and time there's no awareness also. So so many people are supporting आपके support कर रहे हैं.
के लिए क्या कहना चाहेंगे, ऐसे सब एक प्लेटफॉर्म पे आए? It's been a very hard journey, of course. We've worked very hard, myself and Team Equal. So, I mean, yes, I just have to say thank you to each and every one of them who's a part of the Equal platform. चैलेंजेस है बनाया आपको? There were many challenges in the journey because, you know, Instagram in fact is still a very hyped up thing, and to get followers on Instagram and to make sure that, you know, people read our content and people know what we're talking about, and to make our point very clear to people is very, very important. So, you know, when you have to post something, you have to think about it as, is there going to be a controversy after that or no? Is it okay, politically correct and stuff like that. किसको इसका क्रेडिट देना चाहिए? मम्मा पीछे से मुस्कुरा रही हैं। मैं ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स को सब क्रेडिट देना चाहूँगी। मेरी मॉम मेरी इंस्पिरेशन है एंड आई एम फॉलोइंग हर फुटस्टेप्स। शी इज़ बीन द फर्स्ट वर्किंग वुमन इन माय फैमिली, सो यस, एंड आल्सो माय डैड बिकॉज ही इज़ माय सपोर्ट सिस्टम, सो या। क्या होने वाला है उसके बारे में? Equal, in the coming future, we're working with a few NGOs and we're also collaborating with Vasan Foundation. Via Vasan Foundation, we've already ventured into the health segment. We're going to be doing menstrual health campaigns very soon, and we've also adopted a village with Vasan Foundation in Maharashtra. प्रणया इंडिया की सबसे यंगेस्ट एनजीओ चलाने वाले हो जाएंगे आज के बाद से। जी। कितना प्राउड फील कर रही हैं आप? प्राउड तो मैं फील कर रही हूँ, बट आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एवरीबॉडी सपोर्टिंग मी, सो या। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, जो अपील करना चाहेंगे, कुछ मन में है आपके? मैं लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूँगी कि लोग ये कॉज को समझें और हाँ, बस इक्वालिटी के बारे में वो समझे कितनी इम्पोर्टेंट है इक्वालिटी, और इनइक्वालिटी नॉर्मल नहीं है। एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, इशू को लेके आप लोग Equality is our platform. Equal is speaking about equality in general. It speaks about gender, race, income, everything. It's not only gender. We're not only speaking about feminism. We cover all topics about equality. Thank you so much. मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ एज पेरेंट्स। यू नो, एक बच्चा इतना अच्छा कॉज के लिए करना चाहते हैं, इट्स आवर ड्यूटी टू सपोर्ट, एंड ऑफ कोर्स पूरे दिल से हम लोग ने सपोर्ट किया है ये इनिशिएटिव के लिए, पूरी फैमिली। तो यू वुड लाइक टू से समथिंग? इक्वालिटी एक ऐसा कॉज है जो पूरे वर्ल्ड में आज लोग इसके ऊपर बहुत काम अपना कर रहे हैं। इक्वालिटी सिर्फ जेंडर इक्वालिटी नहीं है, कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, हाइट, हर चीज पे इक्वालिटी पे लोग काम अपना कर रहे हैं। प्रणया ने आज से 2.5-3 साल पहले इक्वालिटी पे अंडरस्टैंडिंग चालू की और हमारे सारे फैमिली ने उसको पूरे दिल से इस चीज पे सपोर्ट की, मदद किया, और उसने आज पिछले 2.5-3 साल में जिस लेवल पे आके आज उसने एक इक्वालिटी का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ। क्या लगता है आपको कि समय आ गया है इक्वालिटी के बारे में खुलकर ऐसे मंच पर बात करनी चाहिए, तो आज यहाँ पे हुआ? आज हम बात कर रहे हैं, इससे यही पता चलता है कि ज़रूरत है, तभी तो बात कर रहे हैं। इट्स द नीड ऑफ द आवर। अभी तक बदलाव आया नहीं है, हम खाली अपनी कोशिश कर सकते हैं बदलाव लाने के लिए, और छोटी छोटी कोशिशें मिलके ही एक दिन ज़रूर बदलाव आएगा। अच्छा, कुछ बड़े सेलिब्रिटी भी यहाँ पे आए सपोर्ट करने के लिए? अर्चना कोच है। कुछ कहना चाहिए उन सबके लिए? Thank you so much for supporting my daughter in her initiative. Really honored to have you all here. आप लोग अपने busy schedule से हमारी time निकाल के लाए. Really thank you so much. And you all are the inspiration. आप लोग सबने benchmark set किया है. And my daughter, she's taking baby step towards it. बिना अदर के सपोर्ट के तो पॉसिबल कितना सपोर्ट मिलता है आपको, सरकार क्या कुछ करना चाहिए? आज मेरी पूरी फैमिली इधर है, इससे आपको ये पता ही चल जाएगा कि पूरा सपोर्ट है, तभी इधर है। सो फैमिली का सपोर्ट से इट्स द विंड बीनीथ द विंग्स। सर की आंखें भी भरा ही सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अपनी बेटी को एक प्लेटफॉर्म पे
पहली बार इस लेवल पे देखते हुए कोई भी फादर और उसकी फैमिली ज़रूर प्राउड होगी। और जिस लेवल पे उसने ये टॉपिक चूज़ किया है अपने लाइफ में, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट ये करने के लिए, इक्वालिटी, आई एम श्योर ये प्लेटफॉर्म उसको लाइफ में बहुत बहुत ऊंचाई पे लेकर ही जाएगा। तो थैंक यू। प्राउड फील हो रहा है आपको ऐसे डॉक्टर के? जब एक जमाना था कि बेटियों को कोर्ट में ही बात दिया जाता था, लेकिन आज बेटियों की इक्वलिटी की बातें हो रही है, तो प्राउड फील कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्राउड फील करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि बेटियां कमाल करती हैं। आप थे पूरे इवेंट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।